सेवा प्रारंभ करने हेतु अभियान चला रहे हैं। जनता से रूबरू हो रहे हैं। जनता का क्या रुख स्पष्ट है? साफ है, बहुत जनता उत्साहित है और बड़ा जन समर्थन दे रही है लोग, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं वहाँ अपने संबोधन में भी कहता हूँ और आप लोग से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी पार्टी के हों, आप सत्ताधारी दल के भी हों, तो ये सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें आइए और सहयोग कीजिए। ये सार्वजनिक मांग कुणाल जी कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ही सार्वजनिक मांग आप क्यों उठाए? देखिए, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में मैंने कहाँ उठाया है। मैं 3 महीने पहले, मुझे लगता है कि 7 जून को मैंने 7 जून से पहले, मतलब 37 दिन पहले मैंने इसको उठाया था और 7 जून को मैंने सुभाष चौक पर खड़े होकर कहा था कि अगर इसको अविलंब नहीं ठीक किया जाएगा तो हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। तो ठीक नहीं किया गया तो मेरी मजबूरी थी कि हम आंदोलन छेड़ें। तो इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, चुनाव की इतर इसको देखा जाना चाहिए। क्या सरारंजन में केवल एक अस्पताल की ही असुविधा है कि आपके नज़र में और बहुत कुछ है? देखिए, सब चीज़ की असुविधा है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, बुछा में था तो वार्ड नंबर 7 में नाला की बहुत बड़ी समस्या है। राजा चौक पर आज मैं संबोधन कर रहा था तो लोगों ने बताया कि राजा चौक से जो स्मारक चौक की तरफ रास्ता जाती है, 54 लाख या 64 लाख की लागत से उसका निर्माण अभी तुरंत कराया गया था और सड़क बिल्कुल, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एक सड़क जो एनएच को लेते हुए सीधा विद्यापति भीतर से जोड़ती है सड़क, वो वृंदावन वाला रास्ता में, उस सड़क की भी स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। पूरा बाजार जो है, मऊ बाजार हो या बाजितपुर बाजार हो, पानी उसमें बहुत बड़ी समस्या है कि पानी, वाटर लॉगिंग का पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक समस्या नहीं है, मैं सिरपुर दियारा गया था। आप सोचिए कि जो माननीय मंत्री का ऐसा विकास है कि सिरपुर दियारा विद्यापति नगर प्रखंड का एक पंचायत का 2 वार्ड वहाँ है, 3 वार्ड है। वहाँ जाने के लिए आपको 1 से डेढ़ घंटा लगता है। आपको बछवाड़ा ब्लॉक होके जाना पड़ता है। मतलब तो ये हुआ ना कि विद्यापति नगर से ज़्यादा विकास बछवाड़ा में है। तब तो बछवाड़ा में आवाजाही की व्यवस्था है और विद्यापति नगर में आवाजाही की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से नीलखेत की समस्या है। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन होगा क्या कि अभी विभिन्न समस्याओं पर हम बात करेंगे तो हमारा जो मुख्य समस्या है वो डिफ़ोकस हो जाएगा। तो हम उस समस्या पर हैं और अपनी बात पर हम अटल हैं कि जो नरगोगी मेडिकल कॉलेज है, ये 1 साल 7 महीना आज 18वाँ दिन है, आपने उद्घाटन क्यों कराया? ठीक है कि मेडिकल कॉलेज बन के नहीं तैयार हुआ, स्वीकार करता हूँ। तो फिर उद्घाटन किस बात पे क्यों कराया गया? जनता के सामने आपको इसका जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए और साथ में आपको ये भी बताना चाहिए कि उसमें जो पद है, उसको क्यों नहीं उसको भरा जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? बच्चा का छठी से पहले मुंडन करा दिया गया। देखिए, ये सब तो जो जदयू के साथी हैं उनको जो वो चीज़ को रिपीट करें। शिलान्यास का तात्पर्य है कि अब काम शुरू हो रहा है और उद्घाटन का तात्पर्य है कि अब काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें काम फंक्शनिंग है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हॉस्पिटल नहीं बना था, संभव है कि इतना समय पर्याप्त नहीं था बनने के लिए, मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब तैयार नहीं हुआ था पूरी तरीके से तो उसका उद्घाटन क्यों किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ठेकेदार को जो पेनल्टी लगता, उस पेनल्टी को बचाने के लिए अफरा-तफरी में ये काम किया गया है कि भाई इतने दिनों का काम था, काम पूरा नहीं किया गया है इसलिए इसको उद्घाटन कर दीजिए, काम होता रहे। तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना माननीय मंत्री को कि आखिर किस अफरा-तफरी में उद्घाटन करवा दिया गया और जब उद्घाटन करवा दिया गया तो सुविधा क्यों नहीं है? सर, यह परिवर्तन यात्रा कितने सूत्री मांगों को लेकर चल रहा है? बस 2 सूत्री माँग है कि मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू कीजिए और वहाँ जो उपलब्ध रिक्त 1100 पद है, उसमें स्थानीय युवा और युवतियों को मौका दीजिए, रोज़गार बिना पैसा, बिना घूस के उसको नौकरी दीजिए। बस ये अभी 2 मुद्दे पर हम चल रहे हैं। क्या मेडिकल विभाग में तकनीशियन की कमी है? देखिए, तकनीशियन की हमारे क्षेत्र में कमी नहीं है, लेकिन सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में कमी है। उसकी वजह ये है कि सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में अभी जो कुछ गार्ड की भी बहाली हुई है, तो सबसे पैसा लिया गया है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि माननीय मंत्री इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी अगर हम पैसा लेके बहाली करेंगे तो चुनाव का समय दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के समय में अगर स्थिति अनुकूल रहती है तब हम उगाही करें। हम लोग कह रहे हैं नहीं, जब आपने 1 साल 7 महीना और 18 दिन हो गया, तो आप बहाली ले लीजिए।
और बहाली में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दे दे सरकार रंजन में ये भी कमी देखी गई है कि रहने के लिए घर नहीं है और स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वो ऐसे ही रह रहे हैं। ये तो मैं पिछले पद यात्रा में भी दिखाया था, एक से एक फोटो दिखाया था, जिसमें झोपड़ी का घर है और नगर पंचायत में वो घर है और बांस में ठोक के स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मतलब उस घर में जो लगा हुआ था टाटी, वो टाटी की ये हैसियत नहीं थी कि 1 या सवा किलो का स्मार्ट मीटर था, उसके वजन को सह सके, इसीलिए बांस गाड़ के उसको खड़ा कर दिया गया था। तो ये हकीकत, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा, ये समस्याएं एक नहीं है, सैकड़ों समस्या है। हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी 2 ही हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्न को ही आप हमसे पूछिए अभी कि नरघोघी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा कब शुरू होगी और नरघोघी मेडिकल कॉलेज में जो रिक्त पद है उसमें स्थानीय युवा और युवतियों की बहाली कब होगी।